शुरू करते हैं हमारे पहले साइंटिस्ट पंचनन महेश्वरी के साथ। Born in November 1904, Panchanan Maheshwari rose to become one of the most distinguished botanists not only of India but of the entire world. तो वो जयपुर में उनका जन्म हुआ था और पंचनन महेश्वरी वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बोटानिस्ट में से एक है। केवल इंडिया के नहीं लेकिन पूरे विश्व के। तो मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बोटानिस्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ही मूव टू अलाहाबाद फॉर हायर एजुकेशन वेरी ऑब्टेन्ड हिज डीएससी। कहाँ पे उन्होंने उनका हायर एजुकेशन किया है? ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही वाज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर डब्ल्यू डजियन एन अमेरिकन मिशनरी टीचर टू डेवलप इंटरेस्ट इन बोटानी एंड स्पेशली मॉर्फोलॉजी। तो कौन से साइंटिस्ट थे, सॉरी कौन से टीचर, कौन से इंसान से वो इंस्पायर्ड थे, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। His teacher once expressed that if a student progresses ahead of him, it will give him a great satisfaction. तो ये सारी है ज्ञान की बातें। बेसिकली उनके टीचर ने उन्हें एक बार बताया था कि अगर उनके स्टूडेंट उनसे भी आगे जाए तब उनको एक्चुअल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि उन्होंने ठीक से पढ़ाया है। तो उस वर्ड ने पंचनन महेश्वरी को बहुत मोटिवेट किया था। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, कीवर्ड्स। He worked on embryological aspects and popularized the use of embryological characters in taxonomy. एम्ब्रायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टेक्सोनॉमी, ये सारी चीज़ों के बारे में किसने बात किया था? पंचनन महेश्वरी जी ने। ही एस्टेब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। ही ऑल्सो emphasized needs for initiation of culture on artificial culture of immature embryos. These days, tissue culture has become a landmark in science. His work on test tube fertilization and intra-ovarian pollination won worldwide acclaim. He was honored with Fellowship of Royal Society of London, Indian National Academy, and several other institutions of excellence. So उन्हें बहुत सारे award मिले हैं. He encouraged general education and made a significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary schools published by NCERT in 1964. तो इधर से हमें सारे कीवर्ड्स को समझना पड़ेगा। बेसिकली हमें पंचनन महेश्वरी जी का वो कैसे दिखने में थे वो याद रखना पड़ेगा, और कौन थे वो, और कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे कि वो किनसे इंस्पायर हुए थे। डॉक्टर डब्ल्यू डजियन से इंस्पायर थे, और एम्ब्रायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर में उनका कंट्रीब्यूशंस था, टेस्ट ट्यूब बेबी, इंटर ओवेरियन पॉलिनेशन, ये सब चीज़, ये कीवर्ड्स जब भी आएँगे हमें पंचनन महेश्वरी जी को ही याद करना है। और फर्स्ट बायोलॉजी टेक्स्ट बुक बाय एनसीईआरटी 1964 में जो आया था, उसी में भी उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था।